तो सिंटैक्स बोलेगा। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट। अभी तक हम लोगों ने इंटेंट के बारे में पढ़ा था कि इंटेंट क्या होता है। तो इंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेंट अगर आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज पे जंप करना हो तो आप इंटेंट का यूज कर सकते हैं। इंटेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना हो और दोनों ही एक्टिविटी अगर सेम प्रोजेक्ट के अंदर हो तो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करते हैं, जिसपे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी बना करके देखी हुई थी कि हम लोग एक लॉगिन एक्टिविटीज के बाद दूसरे एक्टिविटीज पे हम लोगों ने जंप किया था, जो कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर थे। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट की। इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है? अगर कम्युनिकेशन करें हम लोग टू डिफरेंट एक्टिविटीज की जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में है, तो वो आपकी इम्प्लिसिट इंटेंट होता है। ठीक है, यानी एक एक्टिविटी एक प्रोजेक्ट के अंदर है, दूसरी एक्टिविटी दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरी सर्विसेज के अंदर बिलोंग है, और पहली एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटीज में जंप करते हैं, तो हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट कहलाते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इम्प्लिसिट इंटेंट क्यों है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी एक दूसरे प्रोजेक्ट में है और ये एक एक्टिविटी दूसरे प्रोजेक्ट में है। जबकि एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या था कि दोनों ही एक्टिविटी आपकी सेम प्रोजेक्ट्स में होती थी। तो आज हम लोग इसी पे ही प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम लोग एक एप्लीकेशंस बनाएंगे जिसपे एक हमारी एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटीज में एक हमारा एडिट टेक्स्ट होगा और एक यहाँ पर इंटेंट की बटन होगी। इसमें जब भी हम यहाँ पर कोई वेबसाइट इंटर करेंगे और हम क्लिक करेंगे बटन पे, तो हम लोग उस वेबसाइट पे जंप कर जाएंगे। तो ये हमारी इम्प्लिसिट इंटेंट का एग्जाम्पल होगा, जिसको आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी क्लोज कर देता हूँ और मैं एंड्रॉयड स्टूडियोज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और उसमें एक्टिविटी एम्पटी व्यू एक्टिविटी रखता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ सिंटैक्स बोलेगा एग्जाम्पल इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, और लैंग्वेज यहाँ पर मैं जावा सेट कर लेता हूँ और फिर मैं इंटर करता हूँ। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और फिर ग्रेडल बिल्ड होने के बाद हम लोग अपनी मेन एक्टिविटीज एक्सएमएल फाइल में जाते हैं। और जब मेन एक्सएमएल फाइल में जब हम लोग जाएंगे तो मेन एक्सएमएल फाइल हम लोग की बिल्डिंग में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो उस टाइम को हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और धीरे धीरे जब हमारा ग्रेडल सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो हमारे लेआउट विजुअल हो जाएगा। और लेआउट विजिबिलिटीज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो कोड्स हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। ये हमारा इमेज कोड्स रहता है और ये यहाँ पर हमारा लेआउट कोड रहता है। अब हम इसको जा कर के यहाँ पर सिंपल ही अपना लेआउट चेंज कर लेते हैं और कंस्ट्रेंट लेआउट को हम चेंज करते हैं लीनियर लेआउट से। तो ये हमारा लीनियर लेआउट हो गया। अब लीनियर लेआउट में हम ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल सेट करते हैं ताकि हमारा टॉप डाउन पे एलिमेंट डिस्प्ले हो। अब इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक एक्टिविटीज है। अब यहाँ पर मैं एक एडिट टेक्स्ट लूंगा, ठीक है, और इसमें मैं मैच पेरेंट और रैप कंटेंट हाइट लूंगा और टॉप पे थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन सेट कर दूंगा ताकि ये प्रॉपरली टॉप से थोड़ा सा कम रहे। जैसा देख सकते हैं टॉप से मैंने 30 मार्जिन सेट कर दिए, 30 की जगह पर मैं यहाँ पर 70 मार्जिन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हिंट सेट कर देता हूँ, इंटर वेब यूआरएल। ठीक है, और एंड्रॉयड आईडी इसकी सेट कर देता हूँ और इसकी आईडी मैं ed1 के नाम से सेट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे मैं एक बटन भी ले लेता हूँ। उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि लुक एंड फील इम्प्रूव हो जाए। यहाँ से मैं कस्टम सेलेक्ट करता हूँ और मैं लाइट वेट यहाँ पर इसको करता हूँ। ठीक है, अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट का साइज भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा एडिट टेक्स्ट हमारा डिज़ाइन हो गया। अब इस एडिट टेक्स्ट के नीचे एक मैं बटन डिज़ाइन कर देता हूँ, रैप कंटेंट ही रखता हूँ। इसका ग्रेविटी सेंटर करता हूँ ताकि ये कंटेंट हमारा बीच में आए और टेक्स्ट में मैं इसमें
एंड्रॉयड टेक्स्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। मूव मूव मूव, और इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज, और इसका मैं साइज कर देता हूँ 40 SP, और इसकी ग्रेविटी का लेआउट मैं सेंटर कर देता हूँ, एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर, और टॉप से थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, एंड्रॉयड लेआउट टॉप मार्जिन, और इसका मैं दे देता हूँ 30 dp। और इसके बाद मैं एक इसका मेथड क्रिएट कर देता हूँ, एंड्रॉयड ऑन क्लिक। इस मेथड का नाम मैं रख देता हूँ, इसका भी नाम मैं रख देता हूँ मूव, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा क्रिएट मूव एक्टिविटीज, तो मेरा मेथड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जरा प्रॉपरली रन करके देखता हूँ कि किस तरीके से लुक एंड फील आ रहा है इसका। अभी लॉन्च हो रही है एप्लीकेशन, वेट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है। और इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो हम मैं चाहता हूँ कि जब इस पर कोई टेक्स्ट दूँ तो वो टेक्स्ट पहले फेच हो जाए। तो उसके लिए मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आऊँगा, और यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट की एक आईडी डिक्लेयर कर लूँगा। ईडी ही कर देता हूँ या एडिट टेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी आईडी फाइंड आउट कर लूँगा। एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट ed1, ठीक है। अब इस एडिट टेक्स्ट की आईडी एडिट टेक्स्ट के अंदर आ गई है। अब हम लोग अपने मेथड के अंदर जाएंगे और जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू को सेट करेंगे, और एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आइडेंटिफायर बनाएंगे जिसके थ्रू वो वैल्यू फेच हो जाएगी, वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर URI यूज करूँगा, और उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, और उसको मैं URI डॉट पार्स कन्वर्ट कर दूंगा। और उसकी आईडी फेच करने के लिए आईडी स्टोर है हमारे इस एडिट टेक्स्ट के अंदर, तो एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, डॉट टू स्ट्रिंग। अब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है, और वो वैल्यूज जो है हमारी वो URI के पास स्टोर हो गई है। तो हमारा अब ये पहला काम हो गया है। अब हमें एक इंटेंट क्रिएट करना है, और उस इंटेंट में हमें इसको पास करना है एज ए एक्शन व्यूअर में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक इंटेंट क्रिएट कर लेंगे, न्यू इंटेंट, ठीक है। अब इस इंटेंट के अंदर हमें दो चीजें पास करनी है। पहली चीज है कि हम क्या करना चाहते हैं, वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो वो एक्शन व्यू होगा। तो उसके लिए हमें इंटेंट एक्शन व्यू करना यूज करना पड़ेगा, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। और किसको व्यू करना चाहते हैं, इस वेबसाइट को, जो हमारी वेबसाइट में URL है तो उसको, उसकी आईडी URI। और फिर उसके बाद हम इस इंटेंट की एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे थ्रू स्टार्ट एक्टिविटी। मैं स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ और उसके अंदर ये इंटेंट हम पास कर देते हैं, ठीक है। अब इस कोड को परफेक्टली बन चुका है, अब इसको रन करके देखते हैं। प्रॉपरली कोड वर्क कर जाना चाहिए। एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो रही है, और एप्लीकेशन मेरी ओपन हुई है। अब यहाँ पर आकर के मैं वेबसाइट का नाम डालता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं https://www.google.com पे क्लिक करता हूँ और मूव पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए गूगल वेबसाइट हमारी प्रॉपरली गूगल ओपन हो रही है। तो ये हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट का पहला एप्लीकेशन था जिसमें हम लोग किसी भी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी कि जो हमने इंटेंट क्रिएट किया है उसको सबसे पहले उसके URL लिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उस URL लिंक को और किस
टाइप के व्यू को हम यूज़ कर रहे हैं, हमें वेबसाइट को व्यू करना है, तो एक्शन व्यू में इंटेंट डॉट एक्शन व्यू यूज़ करते हैं और उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाय बाय।